हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन आपको पता है क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूरे ताल के और कॉमेडी स्टाइल बताऊंगा, टेंशन ना लो, हंसा हंसा के सिखा दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला क्या है सेंटेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखिए पहला वर्ड, दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज। देखिए कोई ऐसा चीज ना जो आउटडेटेड हो, मतलब कि इस समय का ना हो, बहुत पहले जमाने का हो, प्राचीन काल का हो, और आउट ऑफ यूज जिसका कोई यूज ना हो रहा हो, उसको बोलते हैं अब सो लेट। मतलब कि अब बहुत लेट हो गया भैया, अब बहुत लेट हो गया है, अब वो प्रचलन में नहीं है, अब दूसरा स्टाइल अपनाओ भैया। पुष्पा वाला स्टाइल जो है ना वो बहुत लेट हो गया है, अब दूसरा स्टाइल अपनाओ। तो याद रखना, दैट विच आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज को क्या बोलते हैं? अब सो लेट। मतलब कि अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो अप्रचलित है, मतलब वो अब यूज में नहीं है। याद रखना भैया। अब सेकेंड क्वेश्चन, ए पर्सन हु हेट वुमेन। कुछ आदमी होते हैं ना जो लड़कियों से नफरत करते, बोलता है भैया मैं सिर्फ वर्दी से प्यार करता हूँ, लड़कियों से नफरत करता हूं। मतलब कि देखिए ध्यान रखिए, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ बंदे होते हैं जो अपने गोल के प्रति फोकस होते हैं, बोलते हैं मुझे लड़की की तरफ देखना नहीं है, उसको ना देख। कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो एकदम कहते हैं कि मैं लड़कियों से नफरत करता हूं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता हूं, पूरे कंसंट्रेट करता हूं सिर्फ पढ़ाई पे, और मैं लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं, मैं लड़कियों से नफरत करता हूं। ये तो बोलने की बातें हैं, लेकिन लड़कियों से नफरत कोई नहीं करता। कुछ साइको होते हैं वो करते हैं। तो याद रखना, देखो ए पर्सन हु हेट वुमेन, जो लड़कियों से नफरत करता हो उसको बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट। तो देखो क्या है? माइसोगाइनिस्ट। तो माइसोगाइनिस्ट मतलब होता है जो लड़कियों से नफरत करने वाला, उसको बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट। अब थर्ड नंबर, वन हु फ्लर्ट फॉर द सेक, वन हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी। कुछ लोग होते हैं ना बहुत पैसे के लिए मारा झगड़ा खूब करते हैं, बहुत कंजूस होते हैं, मारपीट करने लगते हैं कि मुझे मेरा पैसा दो, मेरा ब्याज का पैसा दो, ये दो। तो वो लोग बहुत क्या मनी के लिए फाइट करने लगते हैं कि नहीं देगा तो मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो याद रखना मेरे भाई, वन हु फाइट फॉर द मनी को बोलते हैं मर्चेंट होते हैं ना कुछ मर्चेंट, मतलब गांव के जो पैसे ब्याज पे लगाते हैं वो बहुत फाइट करते हैं पैसे के लिए, मांगने के लिए। तो याद रखना, वन हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी इज मर्चेंटरी। याद करवा दिया ना तीन। अब चौथे पे आते हैं, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्योर्ड और डिफीटेबल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी हारते नहीं है किसी से, बोलते मैं ना हारूंगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी हारते नहीं है और किसी से ना हारते हैं, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। मतलब जो किसी से ना हारता हो, जो कभी ना हारता हो, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। मतलब अजय मतलब कभी ना हारने वाला, उसको बोलते इनविंसिबल। तो याद करवा दिया ना। याद रखना, जो किसी से ना हारता हो। याद रखना मेरे दोस्त, फेल होते हो कोई दिक्कत नहीं है, मनोबल शक्ति से कभी मत हारना, वरना कभी आप जीत ना पाओगे। उसी प्रकार से तुम कभी मनोबल शक्ति से कभी ना हार पाना, मतलब अजय रहना हमेशा। तो उसको बोलते इनविंसिबल। अब अगला वर्ड देखो, वन हु फ्लर्ट विथ लेजी। कुछ दोस्त होते हैं ना, जैसे आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी ग्रुप में होंगे, जो लड़कियों से फ्लर्ट करना जानते हैं। है एक्सक्यूज मी मैम, वो इधर आना, वो बात करना, ये बात करना, और लड़कियों पे ज्यादा अट्रैक्शन ध्यान देते हैं और लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, कुछ बातें बोलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं फिलांडर ऐसा वर्ड है जिससे हम ये क्या करते हैं, कोई आदमी लड़कियों को से क्या करता है, आप जल्दी बोलो, फ्लर्ट करता है। एक्सक्यूज मी मैम, फालतू के बिना बात कर लड़कियों से पूछ लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलांडर। लड़कियों से फ्लर्ट करना, फिलांडर। देखो अब छठा देखो भैया, द वायोलेशन और प्रोफेनिंग द स्केयर्ड थिंग्स। मतलब कुछ ऐसा चीज जिससे आप बहुत डरते हो, वायोलेशन क्रिएट कर देता है, आपको बहुत भयावक होता है वो चीज, आप वो बहुत ज्यादा समाज में वायोलेशन क्रिएट कर देता है, बहुत ज्यादा भयावक होता है, आपको भी उससे डर लगता है ना, उसको बोलते हैं स्कैरिलेज। मतलब होता है क्या मेरे भाई? कोई भी जैसे कहीं पे बम फूटा, एटम बम गिर गया, कुछ भी गिर गया, या कोई ऐसा चीज जिससे आपको बहुत डर लगता है और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हानिकारक हो, उसी को बोलते हैं स्कैरिलेज। स्केयर मतलब होता है डरना, उसी प्रकार स्कैरिलेज। तो स्केयर से बन गया स्कैरिलेज। तो ऐसा वायोलेशन जो कि आपके समाज, चाहे आपको बहुत डर लगता हो, याद रखना। अब देखो सेवेंथ नंबर, डिसीजन टेकन बाय ऑल वोटर्स। बोलता है ना भैया हमारा अंगूठा है,
हम जिसको वोट देंगे मेरी शक्ति मेरी मर्जी। तो देखो ए डिसीजन टेकन बाय ऑल, मतलब सभी के द्वारा लिया गया डिसीजन, सभी के द्वारा डिसीजन लोगे तभी तो कोई एक नेता बनेगा भैया, नहीं तो ऐसे कैसे बन सकता है। मान लीजिए 5 आदमी है, 5 अलग अलग को वोट दे दिया तो सबके तो इक्वल वोट हो जाएंगे। तो इसलिए डिसीजन टेकन बाय ऑल, सबके द्वारा डिसीजन लिया गया, नहीं इसी को बनाते हैं इस बार पंचायत सभा कुछ भी, तो याद रखना उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। उसी को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। 7 सेवा समाप्त, 7 सेवा समाप्त। अब 8वां नंबर, अब देखो 8वां नंबर कितने तहलके और गर्दा उड़ा के बताएंगे। सीधा बोलता हूं ना, गर्दा उड़ा देना, सीधा फेंक देना। देखो ए पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स एंड मोर देन रिक्वायर्ड। देखो कुछ बच्चे होते हैं भैया, कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर में ना बोलता है जैसे 1 वर्ड लिखने के लिए, कुछ बच्चे होते हैं 3 पेज में लिख देते हैं सीधा, मतलब पूरा आर्टिकल छाप देते हैं। 2 नंबर के मार्क्स के पेपर हो उसमें आप पूरा लिख दोगे तो उसको ही बोलते हैं वर्बर्स, वर्बोज। वर्बोज मतलब होता है कि मतलब जितनी चाहिए उससे ज्यादा लिखना या उससे ज्यादा बोलना। ए पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब इतना ज्यादा आर्टिकल लिख देना भैया, चाहिए 2 ही लाइन मगर वो 10 लाइन लिख देंगे ऐसे शो करने के लिए उसके पास नॉलेज है, मगर वहां पर मार्क्स डिडक्ट होंगे मेरे दोस्त। तो याद रखना औकात से ज्यादा, मतलब कि आपका जरूरत से ज्यादा लिखना, उसी को बोलते हैं भरबोझ। मतलब भर बहुत लिखता है भैया, ये बहुत लिखता है, आर्टिकल बहुत लिखता है, तो याद करवा दिया। अब 9th पे आते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। जैसे हम हैं भैया, जैसे हम हैं आप होंगे, जिसके जिसके सिलेक्शन नहीं हो गया वो होगा, उसका शादी ही नहीं होगी भैया, सीधा शादी ही नहीं होगी। तो स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमैरिड लोगों की कहानी, हमारी कहानी, उसी को बोले क्या बोलेंगे कि आपकी शादीशुदा ना हुआ होगा तो उसी को बोलते सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब कि जिसका शादी ना हुआ उसी को बोलते सेलिबेसी। याद करवा दिया ना। मन में पुलाव मत पका मेरे भाई, जॉब ना होगा कुछ ना मिलने वाला, ऐसे ही घंटी बजाते रह जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 10th नंबर, सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ वुमेन। मतलब बोल रहा है एक ऐसा आदमी जो लड़कियों को सपोर्ट करता है पूरा, कि जो लड़की बोलती वही सही है, मगर ऐसा ना है मेरे दोस्त, सिचुएशन के हिसाब से ही दिखा जाता है। और याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा लड़के गलत नहीं होते, हम लड़के जानते हैं कि हमेशा गलत नहीं होते। हाँ कुछ सिचुएशन में लड़कियां भी गलती होती है, कुछ सिचुएशन में लड़का भी गलत होता है। तो याद रखना कुछ आदमी अंधाधुन लड़कियों को फॉलो करता है, बोलता है वो गलत हो ही नहीं सकती, मगर हम ह्यूमन बीइंग्स है मेरे भाई, हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करते हैं। तो याद रखना इस सपोर्टर ऑफ कॉज ऑफ वुमेन, वुमेन को बोलेंगे फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? लड़कियों का सपोर्ट करना, वुमेन को सपोर्ट करना, उसी को बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो याद रखना मेरे दोस्त, कितने तगड़े कॉमेडी वाला शो चल रहा है ना, पूरा याद करवा दिया 1 से लेकर 10 तक। टॉप 10 हर एक एग्जाम में पूछा गया पेपर, या एसएससी रेलवे बैंकिंग कुछ भी हो, आपका नेवी एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड कुछ भी हो, इंग्लिश तो सब पेपर में आता है ना, 1 वर्ड तो सब पेपर में आता है। धुआंधार तरीके से फेंको, और मेरे चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के आना दोस्त, ऐसे पढ़ाऊंगा ना गोली की तरह दिमाग में जाएगा, गोली की तरह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।